यमुनानगर बड़ी खबर। यमुनानगर जगाधरी ट्विन सिटी के हल्का छछरौली थाना क्षेत्र के गांव जैदरी में 8 वर्षीय बच्चे कन्हैया की गला दबाकर हत्या करने की आरोपी कलयुगी मां बबली के प्रेमी राजेंद्र को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेजा, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी राजेंद्र के कहने पर ही बबली ने बेटे की गला दबाकर हत्या की। छछरौली में थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में बबली को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अब उसके प्रेमी को भी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। 2 वर्ष पहले बबली व राजेंद्र की मुलाकात अंबाला के गांव गडोली नागल में हुई थी। यहीं पर पंजाब के मोहाली के जोली निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ जिंदे के साथ दोनों में बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कन्हैया बीच में बाधा बन रहा था। कन्हैया हर समय अपनी मां के साथ रहता था, वह उसे अकेला नहीं छोड़ता था, जिस वजह से राजेंद्र उसे रास्ते से हटाने की जुगत में लग गया। इसका कारण यह भी था कि यदि वह चोरी छिपे दोनों मिलते तो वह इसकी बाबत अपने पिता को और चाचा को बता देता था, जिससे उनका मिलना जुलना बंद हो गया। राजेंद्र व बबली ने फोन पर बात करते हुए कन्हैया को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 29 मार्च को बबली के पास राजेंद्र ने कॉल किया। उस समय भी उसने कन्हैया को मारने के लिए कहा। पुलिस को दी शिकायत में करणवीर ने बताया कि उसकी भाभी बबली कुछ दिनों पहले कन्हैया को लेकर पंचकुला गई थी दवा लेने के लिए। वहां पर वह अपने प्रेमी से मिली। वहां से वापस आने के बाद कन्हैया ने इस बारे में अपने पिता व चाचा को बता दिया कि वह किसी से मिली थी, जिस पर वह कन्हैया पर गुस्सा हो गई, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। बहरहाल अवैध संबंधों को कायम रखने के लिए एक बच्चे की जान चली गई व दोषी जेल पहुंच गए। मुकदमा नंबर 79 दिनांक 29/3/2022 धारा 302 334 IPC के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक कन्हैया की माता बबली, और जो बबली से पूछताछ की गई थी, जो बबली ने आरोपी राजेंद्र उर्फ जिंदा का नाम लिया था। जो दिनांक 2/4/2022 को आरोपी राजेंद्र उर्फ जिंदा को मुकदमा हजे में विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार की वजह से पूछताछ की गई है, जिसने पूछताछ के दौरान बतलाया था कि वो शादी से पहले ही बबली को जानता था और उसके घर पर आता जाता था, और वो उस समय से ही बबली से शादी करना चाहता था। लेकिन अचानक वंश बबली की शादी गांव जैदरी में हो गई थी और इसने भी अपनी शादी करा ली थी। शादी कराने के बाद इन्होंने 2007 में शादी की थी, लेकिन 2008 में अचानक फिर इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। 2008 में फिर इसने दोबारा एक लड़की के साथ शादी की थी। तो 2009 में वो भी इसकी पत्नी घर में मतलब काम कर अचानक स्टोव फटने से वो बर्निंग केस में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर 2022 जनवरी में फिर इसके घर पे के चाचा जो बलजीत जो था वो घर पे आया हुआ था, और बलजीत उस समय अपनी ये बबली की बहन निशा से बिलासपुर फ़ोन पे बात कर रहा था। जो बलजीत ने बबली से फिर उसके फ़ोन के द्वारा फिर बबली से इसकी बातचीत होने लगी थी। जो बबली से बातचीत होने के बाद ये डेली उससे बातचीत करने लग गया था। और दिनांक फिर ये 2/3/2022 को बबली दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला सेक्टर 6 में लेकर दवाई दिलवाने के लिए थी, जिसने सूचना इसको दे दी थी कि भी मैं दवाई दिलवाने के लिए अपने बेटे को पंचकुला जा रही हूँ। और फिर ये पंचकुला ये माजरी चौक पर ये राजेंद्र उसको बबली को मिल गया था, जहाँ पर उन्होंने दवाई दिलवाने के बाद ये उसके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया। करने के बाद फिर जब वो वहाँ पर इनकी फ़ोटो बबली के रिश्तेदारों ने पीछे से इनकी फ़ोटो ले ली थी। फ़ोटो लेने के बाद उसने वो सेंड करके फ़ोटो ये करणवीर मुद्दई मुकदमा के उस पर फ़ोन पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दी थी। लेकिन मृतक कन्हैया ने भी अपने घर आके चाचा को बताया था भी चाचा मम्मी जो आज किसी लड़के को मिली थी, जो इस बात को लेके फिर इनके घर में झगड़ा भी हुआ था, और बबली ने अपने बेटे कन्हैया को बुरी तरह से मारा पीटा था। लेकिन फिर भी आप फ़ोन पे बातचीत करते रहे और ये उसके पास शादी का प्रस्ताव देता रहा। लेकिन बबली कहती थी मेरा बेटा ये कन्हैया मेरे साथ रहता है। जो इसने कहता भी ठीक है, तुम अगर वो नहीं हटता तो ऐसे बेटे को मार दिया, कोई जहरीली चीज़ दे दे। तो दिनांक 29/3/2022 को बबली ने अपने बेटे कन्हैया को पहले कोई जहरीली चीज़ दे दी। जहरीली चीज़ देने के बाद जब उसको उल्टियाँ लगी, वो फिर वो बेड पे लेट गया। तो बेड पे लेटने के बाद बबली ने मौका पा करके इसके कहने पर उसको गला दबा कर उसकी मौत कर दी है।